हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज 28 मई 2023। तो आज हम थोड़े रिकैप देखेंगे मार्केट ने लास्ट वीक कैसे परफॉर्म किए। तो 26 मई के डेट को हम लोग देखेंगे और 25 मई के डेट को हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली इन दोनों दिन में हम देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कैसे, कौन से पैटर्न पे मार्केट यहाँ पर काम किए, and based on those pattern we can repeat those same kind of pattern if found tomorrow। तो देखते हैं कैसे काम किए थे हमने, और ये जो पैटर्न हमने यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे, दैट पैटर्न विल बी बेस्ड ऑन द फिबोनाची पैटर्न एंड द प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और हम ये जो कंप्लीट ट्रेड है यहाँ पर डब्ल्यू डी गैन के कुछ हेल्प भी लेंगे, डब्ल्यू डी गैन के लेवल वाइज। तो लेवल जो हम लोग लेंगे तो वो वाइब्रेशन लेवल लेंगे। बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन लेवल हम देखेंगे कि क्या मार्केट में किस तरीके के मूवमेंट आए थे। ओके, तो चलिए हम 25 मई के डेट से देखना स्टार्ट करते हैं इसको। 25 मई को हमने क्या देखा, मार्केट ओपन विद द गैप डाउन। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, विद इन फ्यू मिनट मार्केट ट्राई टू फिल द गैप एंड इट फिल्ड। तो फिल गैप जो फिल हो गया उसके बाद मार्केट में एक स्विंग हाई हमने आइडेंटिफाई किया। यू कैन सी दैट दिस इज द अ वेरी प्रोमिनेंट स्विंग हाई। ठीक है, तो प्रोमिनेंट स्विंग हाई यहाँ पर बने। तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्विंग हाई टू दिस पर्टिकुलर स्विंग लो, तो मार्केट ने स्विंग हाई से स्विंग लो बनाया यहाँ पर, एंड मार्केट ट्राइंग टू फॉर्म द टॉप ओवर हियर। तो हम अगर फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं तो ये स्विंग हाई बने, स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो, फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो मार्केट फॉर्म द रेजिस्टेंस एट दिस 0.618। मार्केट फॉर्म द रेजिस्टेंस एट दिस 0.618। तो यहाँ से मार्केट ने फिर से गिरावट करना चालू की। तो यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं, अगर एक ट्रेंड लोअर एंड पे आ रहे हैं, एक लोअर मतलब एक डाउन साइड ट्रेंड, यहाँ पर अगर हम लोग फिबोनाची कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो अपसाइड ट्रेंड यहाँ पर बन रहे हैं, यूजुअली फ्रॉम द 0.618 लेवल के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होते हैं, इट इज डिनोटिंग, मतलब ये हमें समझाता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने की संभावनाएं है, मतलब बुलिश होने की पोटेंशियल रखते हैं। बट इस केस में वो बुलिशनेस आए नहीं। ठीक है, तो बुलिशनेस आए नहीं तो हम लोग यूजुअली में इस ट्रेड यहाँ पर क्या करते हैं, रिवर्स एनालिसिस करते हैं। मतलब बुलिशनेस आया नहीं तो क्या होगा मार्केट में, यहाँ पर डेफिनेटली अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा नहीं पा रहा है तो वो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो आने की पॉसिबिलिटीज है, यू हैव टू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप देख रहे हो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मार्केट इज गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड, तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक मार्केट के, ये एक मार्केट जहां से हमने ये अपसाइड एरो को ड्रॉ करना स्टार्ट किए, उसके जो बॉटम है ये एक सपोर्ट है मार्केट। ठीक है, मार्केट सपोर्ट के ऊपर ब्रेक कर रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए ना, सेम थिंग हम अगर देखते हैं इसको, मान लो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर हमको थोड़े बफर देने की मार्केट की जरूरत है। एकदम सपोर्ट ब्रेक करने के बाद ही रेजिस्टेंस नहीं मतलब नीचे की तरफ मार्केट नहीं आते, वी नीड टू सी सम बफर। तो यहाँ पर वो बफर है 0.618 के लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोज करना चालू किए, बट इट वाज फेल टू क्लोज अबव इट। तो हमारा बफर क्या होगा, 0.618 से 0.5 के रेंज, ये दोनों रेंज हमारा बफर होगा। अब देखिए 0.5 को जब मार्केट ने ब्रेक किया तो उसी रेंज से मार्केट गिरा, फिर से जब मार्केट ने पुल बैक लिए तो 0.5 को क्रॉस नहीं कर पाए, तो यहाँ से फिर से मार्केट गिरावट करना स्टार्ट कर दी। दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट द बफर एनालिसिस इज। Now, how to find a trade based on this particular analysis? To find a trade based on this particular analysis, we need to draw the Fibonacci again. तो यहाँ पर लो बने, लो से लेकर यहाँ पर हाई बने, तो हमने फिबोनाची को फिर से ड्रॉ किया। नाउ यू कैन सी ये जो 0.5 बने और ये जो 0.5 बने, ये दोनों जो 0.5 के जो रेंजेस है, दिस इज कॉल्ड द जोन, द अपॉर्चुनिटी जोन हम लोग इसको कहते हैं, तो अपॉर्चुनिटी जोन बेस्ड ट्रेड। तो यहाँ पर हमने वो अपॉर्चुनिटी जोन फाइंड आउट किया। ओके,
तो दिस इज द 0.5, आई गेस 0.5 43,696, ठीक है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी जोन हमने देखे, तो यहाँ पर कौन से पैटर्न बने मार्केट में? तो वेरी सिंपल वे, इनसाइड बार के ब्रेकडाउन हुए यहाँ पर, नाउ यू कैन इजीली टेक द ट्रेड, यू कैन इजीली टेक द ट्रेड। नाउ यूजुअली यहाँ पर जो ब्रेकडाउन आए हैं ये थोड़े लंबे वाला, मतलब थोड़ा रिस्क यहाँ पर ज़्यादा होगा। अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो तो 650 से लेकर यहाँ पर 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस होते हैं। तो यूजुअली हमारे जो स्टॉप लॉस हम लोग काउंट करते हैं वो एक लॉट आते हैं, एक लॉट के हिसाब से हम लोग नॉट मोर देन 40 पॉइंट्स, 40 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस देना थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू मी। वो रिकवर करना मुश्किल होता है। अगर 70 पॉइंट यहाँ पर, तो आप देख रहे हो मार्केट सक्सेसफुली आ गया नीचे की तरफ, बट अगर नहीं आता, मान लो 70 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस गए, अब एक स्टॉप लॉस 70 पॉइंट का मतलब दो स्टॉप लॉस भी जा सकते हैं कभी कभार। तो दो स्टॉप लॉस को मिलाकर हम कभी ऐसे नहीं मानते कि दो स्टॉप लॉस को मिलाकर 90 पॉइंट से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेट अगर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो 70 पॉइंट प्लस 70 पॉइंट 150 पॉइंट का आसपास स्टॉप लॉस चला जाएगा अगर हम लोग टैक्सेस और ब्रोकरेज को कैलकुलेट करें, तो वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो यूजुअली ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम ट्रिगर मतलब एसएल पॉइंट पे हमारे जो ट्रेड है वो डाल देते हैं। तो इस केस में हम लोग अगर देखें तो 40 पॉइंट्स के पास मार्केट आए नहीं, तो हम लोग अगर मान के चले कि हमें ये ट्रेड मिस हो गए, तो मानकर हम लोग चल सकते हैं। बट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट थ्योरी है कि आप ट्रेड छोड़ दे बट ज़्यादा रिस्क मत ले, ठीक है। अब अगर आप ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट ट्रेड आइडिया पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो वो क्या होते हैं, मैं जो पर्सनली मान के चलता हूँ कि आपको एक ही ट्रेंड में काफ़ी सारे आपको रिट्रेसमेंट मिलते हैं। तो वो रिट्रेसमेंट पे हम लोग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर तो हमने फिबोनाची को देखा। नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल वी हैव टू ड्रॉ द फिबोनाची अगेन। कहाँ पर हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक फिबोनाची आए थे, यहाँ पर एक फिबोनाची आए थे, बट ये 0.5 को टच नहीं किया। तो हमें देखना होगा कंटिन्यूअस तरीके से लोअर एंड को ड्रॉ। हम यहाँ पर ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, ये ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में हमें फ्रॉम द अप टू डाउन, मतलब हाई टू लो हमें फिबोनाची को ड्रॉ करना है। ये यहाँ पर काम नहीं किया मार्केट ने, तो लेट्स ड्रॉ ओवर हियर टू हियर। तो इस पॉइंट पे जो हमने ड्रॉ किए, ये फिबोनाची 0.5 के रिट्रेसमेंट को कैच कर दिए। अब यहाँ पर 0.5 के रिट्रेसमेंट को कैच किए, 0.618 के ऊपर कैच किए। नाउ वी कैन सी मार्केट क्या कोई पैटर्न बना है यहाँ पर। तो यस, मार्केट फॉर्म्ड अ इवनिंग स्टार पैटर्न। ये पर इवनिंग स्टार पैटर्न बने हैं, ऑलमोस्ट पर्टिकुलर वे में इवनिंग स्टार बने हैं यहाँ पर। सो वी कैन टेक द ट्रेड ओवर हियर आफ्टर दिस इवनिंग स्टार। नेक्स्ट हम लोग देखना होगा कि स्टॉप लॉस कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर 25 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहे हैं, ठीक। तो गुड टू गो, 25 रुपए का स्टॉप लॉस है। हमारा टारगेट क्या है, जो पहले हमने ड्रॉ किए थे वो हमारा टारगेट है 1.618 के लेवल। यू कैन सी इजीली मार्केट में हमें यहाँ पर टारगेट अचीव हो गए। हमने यहाँ पर एंट्री लिए एंड आवर टारगेट वाज फॉर 50 पॉइंट्स। स्टॉप लॉस कितने थे, 25 पॉइंट, मतलब 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ हमने यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट किया। तो सेम वे में जब मार्केट रिवर्स कर रहा है, मार्केट जब रिवर्स कर रहे हैं, इन दैट वे यू कैन ऑलवेज फाइंड द अपॉर्चुनिटी जोन लाइक दिस। तो यहाँ पर हम अगर देखें लाइक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाई टू दिस पर्टिकुलर लो, हमने देखा 0.5 को ब्रेक किए, 0.5 टू 0.6 को ब्रेक किए। तो ओवर दिस पीरियड हमने मार्क किए लेवल को। नाउ प्रीवियसली ऑल्सो देयर इज दिस लेवल, तो हमने क्या देखा, 0.5 यहाँ पर आए नहीं है। तो यहाँ पर यहाँ से हाई टू लो हमने ब्रेक लेवल को ड्रॉ किया 0.5 के ऊपर, अगेन फ्रॉम दिस टू दैट 0.5। अब हम क्या देख रहे हैं, 0.5 0.5। तो रेंज जब मार्केट ने ब्रेक किए, देन व्हाट इज द पैटर्न, अगेन द सेम काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या सही है वो देखना जरूरी है, बहुत बार बार यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। तो हाँ, 40 पॉइंट का रिस्क है, तो दैट इज ओके। टारगेट क्या है यहाँ पर, टू अंडरस्टैंड द टारगेट,
ड्रॉ किए यहाँ पर 1.618 इज द टारगेट, एग्जैक्ट 1.618 तक पहुंच गए मार्केट यहाँ पर, then from that particular level market came down. So this is how also this is a very classic way, this is one of the most old way to identify the market top and bottom, uh, and it work fantastic in my opinion definitely. तो इस तरीके से हम लोग मार्केट के टॉप और बॉटम को हमेशा ही काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट फॉर द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, ठीक है. So that's it as of now from my end today to how to use the Fibonacci to find out the intraday top and bottom in the 1 minute of the time frame. Okay, so that's it for today, and I will get back to you in my next video.